लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष ने हंगामा किया, नारेबाजी की, बॉयकॉट करके आज संसद का दूसरा दिन भी काट दिया। इतना ही, आज संसद परिसर में इंडी गठबंधन ने बैनर लेकर प्रदर्शन किया जिसमें राहुल गांधी, सोनिया, प्रियंका सब शामिल हुए। लेकिन बाद में इनका हो हल्ला हंगामे वाला एजेंडा एक झटके में खत्म हो गया जब एसआईआर को लेकर चर्चा का दिन निर्धारित हो गया। इतना नीचे ले जा चुका है कि आज लोग कहते हैं कि विपक्ष हंगामा मचा रहा है, इसका मतलब मोदी सरकार ठीक ही कर रही है। ये इन लोगों की हालत हो गई है। संचार साथी ऐप को लेकर नया बवाल इसलिए इंडी गठबंधन कर रहा है क्योंकि इनके सारे एजेंडे फेल होते चले जा रहे हैं। जैसे आप देखिए कि कल जब से संसद खुली तब से एसआईआर को लेकर माहौल बना रहे थे, आज दूसरे दिन भी हंगामा किए। लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष ने हंगामा किया, नारेबाजी की, बॉयकॉट करके आज संसद का दूसरा दिन भी काट दिया। इतना ही, आज संसद परिसर में इंडी गठबंधन ने बैनर लेकर प्रदर्शन किया जिसमें राहुल गांधी, सोनिया, प्रियंका सब शामिल हुए। लेकिन बाद में इनका हो हल्ला हंगामे वाला एजेंडा एक झटके में खत्म हो गया जब एसआईआर को लेकर चर्चा का दिन निर्धारित हो गया। संसद में पहले वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर चर्चा होगी। इसके लिए 10 घंटे का टाइम निर्धारित किया गया। सोमवार को सुबह 11 बजे लोकसभा में वंदे मातरम पर चर्चा होगी जिसमें खुद प्रधानमंत्री मोदी शामिल होंगे। इसके बाद मंगलवार को और बुधवार को चुनाव सुधारों पर चर्चा होगी जिसमें एसआईआर का भी जिक्र होगा। अब बताइए, झूठे ना आप दिन बर्बाद कर दिए। सरकार पहले ही बोली थी कि हम कराएंगे एसआईआर, लेकिन समय देख के कराएंगे, लेकिन आपने देश का पैसा और समय बर्बाद कर दिया। इंडी गठबंधन का हाल आप देखिए कि नरेंद्र मोदी कोई भी सुधार करते हैं, कोई भी नई पहल करते हैं तो सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध शुरू हो जाता है। जैसे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदलकर इसका नाम सेवा तीर्थ रख दिया। केंद्रीय सचिवालय अब कर्तव्य भवन कहलाएगा। इसी तरह से देश के सभी राज्यों में राज्यपालों के राजभवन का नाम राजभवन से लोक भवन कर दिया गया है। नरेंद्र मोदी इस तरह से गुलामी की मानसिकता को तोड़ रहे हैं और गुलामी के प्रतीकों को एक एक करके हटा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के नेता उदित राज ने इस पर भी कह दिया कि पीएमओ का नाम सेवा तीर्थ होगा, लेकिन पीएम उसमें बैठते कहां हैं? लोगों की सेवा हो उसके लिए बैठना ना पड़ेगा। वो चुनाव प्रचार, उद्घाटन और विदेश यात्रा में ही ज्यादातर रहते हैं। उसमें भी इनको प्रॉब्लम है बॉस। हर चीज में विपक्ष को प्रॉब्लम है और यही बात लोगों को पसंद नहीं आती कि कहीं तो पॉजिटिव रहो यार कि हाँ अच्छा काम किया। चलो इंडी गठबंधन का आप हाल देखिए कि रोहिंग्या और घुसपैठियों को नरेंद्र मोदी जब भगाने में जुटे तो उस पर भी बवाल करते हैं कि भाई एसआईआर क्यों हो रही। आज इसे लेकर भी इंडी गठबंधन की सुप्रीम कोर्ट में गजब छीछालेदर हो गई। रोहिंग्या घुसपैठियों को लेकर एक मामले में आज खुद चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने बेहद सख्त टिप्पणी की। चीफ जस्टिस ने कहा कि भारत अवैध रूप से प्रवेश करने वालों के लिए रेड कारपेट नहीं बिछा सकता। अगर कोई अवैध रूप से भारत में प्रवेश करता है तो क्या हम उसे यहां रखने का दायित्व रखते हैं? क्या आप जानबूझकर सीमा पार करते हैं, सुरंग या अवैध रास्ते से प्रवेश करते हैं और फिर कहते हैं कि आपको सभी अधिकार मिले? जब कोई अवैध रूप से आता है और कानून के तहत पकड़ा जाता है तो आप चाहते हैं कि हम उसके लिए रेड कारपेट बिछा दें क्या? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भाई देश के लोगों को देश के संसाधन पर अधिकार मिलेगा कि रोहिंग्या और घुसपैठियों को मिलेगा। लेकिन नहीं, विपक्ष को एसआईआर से भी दिक्कत है। इनका हर एजेंडा फेल हो रहा है। इनको नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ मिल नहीं रहा, इसलिए अब ये जासूसी वाला लेके आए, वो भी फेल हो गया। लेकिन नरेंद्र मोदी का सफाई अभियान फेल नहीं हुआ है। पाठशाला में अब अगला चैप्टर उसी पर। पीएम मोदी का वो सफाई अभियान जिससे बंगाल से यूपी तक में कोहराम मचा है। ममता, अखिलेश, राहुल कैसे सब फंस गए। दिल्ली धमाके के बाद यूपी के मदरसों में क्यों पड़ रहे छापे। तौकीर रजा पर क्यों हो गया बुलडोजर एक्शन, अब इसका चैप्टर। नरेंद्र मोदी इस वक्त उस सफाई अभियान में जुटे हैं जिसमें क्लियर कट बात यह है कि देश को अंदर से खोखला करने वाले, देश के खिलाफ साजिशें करने वालों के लिए अब हम रेड कारपेट नहीं बिछाएंगे बल्कि उनका सफाया करेंगे। और नरेंद्र मोदी के इसी सफाई अभियान से बंगाल से लेकर यूपी तक कोहराम मच गया है। कैसे ममता बनर्जी से लेकर अखिलेश और राहुल गांधी सब पीएम मोदी के सफाई अभियान से मचे कोहराम में फंस गए हैं। बंगाल में इस वक्त घुसपैठियों पर एक्शन को लेकर क्या हो रहा है। दिल्ली धमाके के बाद यूपी के मदरसों पर छापे क्यों पड़ रहे हैं। यूपी में विवादित मौलाना तौकीर रजा पर बुलडोजर एक्शन कैसे शुरू हो गया फिर से, आज आपको सब दिखाऊंगा। लेकिन पहले एक ट्रेलर देखिए। ये लोग हर लोग चाहता है ये सही हो। ये सर अच्छा है, ये बेहतर ही है। नहीं कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं हो रही। टीएमसी अब उनके समर्थन में खुलकर उतर आई है। हम भारत में रह रहे हर घुसपैठियों को बाहर निकाल करके ही रहेंगे।
नरेंद्र मोदी के सफाई अभियान से सबसे ज्यादा बवाल मचा है पश्चिम बंगाल में, जहां एसआईआर हो रहा है, जहां घुसपैठियों को भगाने की तस्वीरें सब देख रहे हैं। और इस सफाई अभियान से ममता बनर्जी कई दिनों से भड़की हुई। ममता बनर्जी तो एसआईआर के खिलाफ सड़क पर उतरकर प्रोटेस्ट कर चुकी। ममता बनर्जी ने बीएलओ की आत्महत्या का मुद्दा उठाया और केंद्र सरकार को बीएलओ की मौत का जिम्मेदार बता दिया। ममता बनर्जी ने आज एक नया दांव भी चल दिया। ममता बनर्जी ने एसआईआर के दौरान जान गंवाने वालों के परिवार वालों को मुआवजे का ऐलान किया। ममता बनर्जी ने कहा कि एसआईआर के दौरान 39 लोग जान गंवा चुके हैं, जिसमें 4 बीएलओ भी हैं। ममता बनर्जी ने इन सभी के परिवार वालों को 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान कर दिया। एसआईआर के काम से जुड़े 3 बीएलओ समेत 13 लोग बीमार भी हुए हैं। इनको 1-1 लाख रुपया दिया जाएगा। एसआईआर के मुद्दे पर ममता बनर्जी तो बीजेपी को धमकी भी दे चुकी है कि अगर एसआईआर नहीं रोका गया तो वो बीजेपी की नींव हिला देंगे। ममता बनर्जी एसआईआर के मुद्दे पर लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है, जबकि प्रधानमंत्री मोदी घुसपैठियों को बाहर निकालने का संकल्प ले चुके हैं। एसआईआर इस काम में एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो रही है और इससे घुसपैठियों की पहचान भी हो रही है, वोटर लिस्ट की सफाई भी हो रही है। बंगाल में तो एसआईआर का भयंकर असर दिख रहा है। आप ये तस्वीरें देखिए, कैसे लोग बंगाल से वापस जा रहे हैं। बंगाल के कई जिलों से बांग्लादेश का बॉर्डर लगता है और ये सभी लोग वापस बांग्लादेश जा रहे हैं। अब विपक्ष बताए कि एसआईआर की जरूरत नहीं है, ना होता एसआईआर तो ये लोग निकलते कभी बोरिया बिस्तर बांध के। एसआईआर का भले ही ममता बनर्जी विरोध कर रही हैं, लेकिन बंगाल के बॉर्डर वाले जिलों में लोग खुश हैं। देखिए बांग्लादेश बॉर्डर से लगे हकीमपुर से नवभारत की ये ग्राउंड रिपोर्ट। इस वक्त हम नॉर्थ 24 परगना के हाकिमपुर गांव में मौजूद हैं और ये हाकिमपुर का वो इलाका है जो कि बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पे है। बड़ी संख्या में हमने देखा था कि बांग्लादेशी जो हैं वो हाकिमपुर बॉर्डर के रास्ते ही बांग्लादेश गए थे और बड़ी भीड़ भी देखने को मिली थी। एसआईआर का विरोध भी लगातार देखने को मिल रहा है, लेकिन लोगों के अंदर गांव में क्या माहौल है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। दिक्कत नहीं है, इधर हुआ सही हुआ। सही हो जब बाहर का आदमी आके इधर वो कर रहे हैं, हम लोग का जो काम धंधा करते थे उनको वो कम पैसे में कर रहे हैं। हो गया हमारा, करा दिया आपने? जमा दे दिया। एसआईआर करा लिया, पेपर दे दिया, सब हो गया? कोई दिक्कत परेशानी? सब ठीक ठाक कम्प्लीट कर जमा दवा। फॉर्म भर दिया आपने? हाँ, फॉर्म भरते हैं। कोई दिक्कत परेशानी? कुछ नहीं। फायदा होगा, नुकसान क्यों होगा? मान लो जितना बांग्लादेश का था वो उधर अपना गांव चला जाएगा, हम लोग अपना खुश है। यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर आगे बॉर्डर होगा और 1 किलोमीटर आगे बॉर्डर है और लोग बता रहे हैं कि बहुत खुश है। ये वो इलाके हैं जहां से बांग्लादेश की सीमा 1 किलोमीटर दूर है और यहां लोग कह रहे हैं कि एसआईआर की वजह से स्थानीय लोगों को फायदा होगा। वोटर लिस्ट में जिनका नाम 2-2 जगह है वो हटेगा और सबसे बड़ी बात कि घुसपैठियों को बाहर जाना होगा। मालदा के लोग क्या कह रहे हैं एसआईआर पर, सुनिए एक बार। बहुत सही हुआ, जरूरी है। क्या फायदा होगा इससे? क्या इससे फायदा होगा जो कोई अगर बाहर का आदमी आएगा तो इधर रुक नहीं पाएगा। एसआई के लिए बहुत अच्छा हो गया है और ये सर बहुत अच्छा किया है। ये लोग हर लोग चाहता है एसआई हो। जो शिफ्ट हो गया ना उसको धरा पड़ जाएगा और एसआईआर अच्छा है। जो मर जाता है वो नाम काटा जाएगा, जिसका जो लड़की का शादी हो जाता है इधर भी रह जाता है नाम, जहाँ पे शादी होता है उधर भी नाम रह जाता है। तो इसमें क्या होगा, उस लड़की का नाम इधर से कट जाएगा। तो घुसपैठी बांग्लादेश का रहता है और देश का रहता है, यहाँ हमारा इंडिया का जो है वो अब रहेगा।